उस दिन इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि सब कुछ ख़त्म ही हो गया था, ऐसा लग रहा था। बहुत ही गुस्से के मूड में मैसेज किया था, बहुत ही दुखी मन से मैसेज किया था। लेकिन इसीलिए कसम भी खा ली थी कि अब कभी भी मैसेज सेंड नहीं करूँगी। लेकिन वचन लेते समय मैंने वचन आपको नहीं दिया था, मैंने शिव जी को वचन दिया था। शिव जी को कुछ होना है नहीं, अपने आप को वचन दिया था, मुझे कुछ हो जाए तो अच्छा ही बात है, किस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो वचन तोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने तोड़ा नहीं है। मैंने लिंक भेजूँगी, मैसेज नहीं भेजूँगी। और मैंने आपके जीमेल पे भी मैसेज भेजा है। तो पहले सोचा कि जीमेल पे भेजूँगी, पता नहीं पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। फिर सोचा कि क्या करूँ, रहा नहीं जाता, एकदम रहा ही नहीं जाता। मतलब पहले तो गुस्सा में आ जाएगा, तो इतना परेशान जाती हूँ कि मतलब बस मैसेजें कर रही हूँ, कोई काम ही नहीं कर रही हूँ, इसीलिए गुस्सा आ जाता है। लेकिन रहा भी नहीं जाता, क्या करूँ। मेरे को ना कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। इसकी यही प्रॉब्लम है। तो मेरी प्रॉब्लम ही कुछ अजीब सी है, पता नहीं। अपने दिल की बात कहनी है, अपने दिल की अपने खुशी के लिए कर रही हूँ। अब मुझे नहीं पता, मैं तो आपको अपना मानती हूँ, इसलिए गुस्सा में कही हुई बात मेरी असली नहीं होती। मुझे जब मैं बोल रही थी ना तो एक ब्रेक सा आ रहा था कि नहीं 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 नहीं, ये वचन तो पूरा सक्सेसफुल होने वाला है नहीं, वो आ गया था। तो इसलिए वचन देते समय मैंने बहुत ही स्ट्रेस माइंड से वचन लिया था। लेकिन फिर भी अब क्या है, इसी तरह से ज़िंदगी चलनी है जब तक चलनी है। पता नहीं आपको कभी पता चलेगा भी कि नहीं, ये सब भी आपको कभी मिलता है कि नहीं मिलता है ये भी मैं नहीं जानती, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा ये भी मैं नहीं जानती। शायद मिल जाए, पता नहीं आपका मूड कैसा होगा। कभी आपका मूड देख के गुस्सा भी हो जाते होंगे कि क्या है। ऑब्वियस है कि बहुत ज़्यादा अति करती थी होंगी तो गुस्सा आ जाता होगा। कभी अच्छा भी लगता होगा शायद, कभी बुरा भी लगता होगा। मुझे भी कभी अच्छा लगता है, जब मैं प्यार से बात करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। जब मैं दुखी रहती हूँ, जब मुझे स्ट्रेस होता है तो मुझे भी बुरा लगता है। ऐसे ही अच्छा बुरा लगता रहता है। तो यही है, और क्या बोलूँ। तो ज़्यादा देर तक मैं गुस्सा रह नहीं सकती। अभी पापा से झगड़ा कर लिया था, इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था मुझे सबके ऊपर। भैया से तो बात ही नहीं होती, मतलब होती है लेकिन बस वही हैप्पी होली विश कर दिया, बस ग्रुप में बोल दिया। भैया से बोला तो भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई स्टेप नहीं लेना है। पापा से बोला, पापा को भी कोई स्टेप नहीं लेना है। आपसे बोल रही हूँ, आप तो महान ही हैं, इन दोनों लोगों से ज़्यादा महान तो आप हैं। तो अब किससे बोला जाए भाई, कोई है ही नहीं, तो अपने आप से ही बोलते हैं। हम शिव जी से बोलते हैं, अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है। तो बस यही ऊपर जो ये मूर्ति है रखी हुई है, इन्हीं से बात करते हैं कि यही कुछ करेंगे। अब इन्हीं के एग्जिस्टेंस पे प्रश्न उठ गया है कि ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अब देखिए क्या करते हैं ये, इनके हाथ में क्या है। इनके हाथ में कुछ है होगा तो निश्चय ही वो मेरे लिए कुछ करेंगे, नहीं होगा तो अब मैं कितने शिद्दत से चाह रही हूँ उस पर भी डिपेंड करता है, और बाकी लोग क्या चाह रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत सी सारी चीज़ों पे ये चीज़ डिपेंड करती है। मैंने क्या कर्म किए हैं उस पर भी डिपेंड करता है। मैं तो बहुत ही प्रेम भाव से अपने सच में मैं मतलब बता रही हूँ कि मैंने जितनी शिद्दत से आपको चाहा है उतनी शिद्दत से और कुछ भी नहीं। अगर ज़िंदगी में चाहिए होती कुछ ना तो शायद मिल गया होता, लेकिन नहीं मिला होता, क्योंकि जब इतनी शिद्दत से चाहने के बाद आप नहीं मिले तो कोई और चीज़ कहाँ से मिल जाएगी, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन मैंने बहुत ही व्रत किया था तो मेरी नौकरी लग गई थी। नौकरी पाने के लिए मैंने व्रत किया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा वाला कहीं ना कहीं तो मर रहा है, तो तब तक क्या करें जाए, तो चलो नौकरी ढूंढा जाए। नौकरी पाने के लिए व्रत किया, क्योंकि मेरा वाला मिल नहीं रहा था। नौकरी भी क्यों करना, क्योंकि उसे पाने के लिए तो नौकरी करना था कि वो मिलेगा। आजकल सब लोगों को वर्किंग वाइफ चाहिए, तो नौकरी करना ज़रूरी है, पैसे कमाना ज़रूरी है, तभी तो कोई लड़का मिलेगा। तो इसलिए भगवान से मना है कि यार नौकरी लग जाए। अब नौकरी लग गई, लड़का मिला, वो चला गया, तो अब इतनी दुखी हो गई कि कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ नौकरी मिलने का।